हमें वो सब प्राप्त करना है जिसकी हमें जरूरत है, इस दुनिया के एवरेज इंसानों से ज्यादा, एवरेज इंसानों से पहले। हमारी स्टडी लाइफ में जो भी चल रहा है उसे जल्दी से अचीव करना, हर रैंक को पहले प्राप्त करना, अच्छी रैंक प्राप्त करना, ये हॉबी होनी चाहिए। और इसे हॉबी नहीं बनाया तो सोच लो आपने कुछ किया ही नहीं है। तो उसे करने के लिए हमें अपने माइंड सेट को सेट करना पड़ेगा। माइंड सेट क्या है? किसी भी चीज को फोकस करना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होकर के किसी काम को करते हैं ना तो वो काम एवरेज के हिसाब से ज्यादा हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते। पढ़ते समय भी वही चीजें दिमाग में चलती रहती है जो बाहर की दुनिया में चलती है। हम अपने आप को जिस दिन कॉन्सेंट्रेट कर देंगे उसी दिन से आपकी सक्सेस की पहली सीढ़ी पे आप कदम रख चुके होंगे। लेकिन हम कर ही नहीं पाते। हमें करना चाहिए। जब भी पढ़ने बैठे, किसी भी काम को करने बैठे, पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए, उसे पूरी लगन के साथ करना चाहिए। उसे ऐसे करो कि ये आपका एक गेम है, इसे आपको खेलना है, इसमें जीतना है। हमने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, उसी को देखना है। फिर क्या बोल रहे हैं उसे सुनना है, कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनना है। दुनिया में भटकती आत्माएं बहुत हैं, आप उनमें से नहीं है, राइट? तो आप भटकती आत्मा है क्या? आप कॉन्सेंट्रेट आत्मा है ना, जिंदा आत्मा है। आपका शरीर है और शरीर में आपके में आत्मा विराजमान है, और ये आत्मा आपसे क्या क्या करवाती है आपको पता नहीं है। अब आपको इस आत्मा से क्या करवाना है वो आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले पढ़ते समय अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके लिए आपको थोड़ा रिलैक्स देना है। सावधान होकर के बैठ जाइए, रीढ़ खम सीधा करके 2-3 मिनट सांस लेंगे गहरी, और सांस पे ध्यान केंद्रित करेंगे। कॉन्सेंट्रेट होने का पूरा प्रयास करेंगे, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके। आपका मन अच्छा हो जाएगा। जैसे ही मन अच्छा होगा आप तुरंत अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई को, जिस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप याद करना है। ऐसे नहीं कंटिन्यू एक पार्ट को पढ़ना चालू किया और आधे घंटे में पढ़ करके खत्म कर दिया, 2 अक्षर भी याद नहीं कर पाओगे। इसे याद करने का तरीका है, आप 10 मिनट पढ़ेंगे, डिसाइड कर लो। 20 मिनट पढ़े, आप डिसाइड कर लेंगे मुझे ये क्वेश्चंस याद करने हैं, 2, 3, 1 जो आपकी कैपेसिटी है। 5 मिनट, उसके बाद 5 मिनट आपको रिलैक्स करना है। उसके लिए आपको अच्छे म्यूजिक सुनने हैं या परिवार के किसी सदस्य के साथ में टाइम स्पेंड करना है, हंसी करनी है, तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, एनर्जी मिलेगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप, फिर 20 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट गैप लिया, रिलैक्स किया। इस ट्रिक को अपनाने से आपकी जो याददाश्त है ना वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। आप कुछ ही दिनों में इसका परिणाम देखेंगे, कुछ नहीं उसी दिन पता चलेगा आपको, उसी दिन शाम तक पता चल जाएगा मैंने जो याद किया था वो याद है मुझे। दूसरा, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि नेगेटिविटी क्या करती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को घटा देती है। इसलिए पॉजिटिव रहना है, अपने बिहेवियर को गुड रखना है, पॉजिटिव रखना है। सिंसियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। बिहेवियर सिंसियरिटी से रिलेटेड है। इन दोनों का कॉमन सेंस है कि ये दोनों एक ही साथ काम करती है और एक ही साथ दिखती है। अपने आप को रिलैक्स करा, फिर शाम को सोने से पहले अपने आप को एक रिवर्स दिया, सुबह से शाम तक आपने क्या क्या किया है, बंद करके बैठ जाइए, आंखें बंद करके बैठ जाइए और उसे सोचने का प्रयास करिए, आंख बंद करके उसे देखने का भी प्रयास करिए। सुबह से शाम तक आपकी एक एक स्टेप आपने क्या 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 किया है उसे रिवाइज करना है। और फिर शाम को सोते समय अपने आप को पॉजिटिव दिन में क्या चीजें बातें की, मैं ये चीज अचीव कर रहा हूं, मुझे ये चीज प्राप्त हो रही है और मैं ये चीज प्राप्त कर रहा हूं, प्राप्त कर ली है। ऐसे करके अपने जितने भी अफर्मेशन है वो अपने आप को देने हैं, और पॉजिटिव अफर्मेशन देने हैं, नेगेटिव नहीं। और सो जाइए ऐसे बोलते बोलते। गारंटी दे रहा हूं जिसने इसको कर लिया, परीक्षा तो का महापरीक्षा लग जाए, आपको उससे रोक नहीं सकता कोई भी। अच्छी परसेंटेज लाने से, अच्छी रैंक हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। करेंगे ना सभी? जोर से एक साथ बोल सकते हैं? सब करेंगे? ऐसे थोड़ी ना, पावर होती है, एनर्जी नहीं है। आप सब लोग कर लेंगे ना ऐसा? वेरी गुड।